नमस्कार साथियों, टुडे हिस्ट्री आज का इतिहास नाम की इस बेहतरीन सीरीज़ में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में हम एक दिन का पूरा इतिहास बताते हैं और उस तारीख को 1000 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ, इतिहास, भूगोल, इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के, राजस्थान जी के, इन सभी में कौन कौन सी घटनाएं आज के दिन हुई, ये सारी जानकारियां आज की इस क्लास में हम लेके आते हैं। आज के दिन कौन मरा, कौन जन्मा, कौन सा दिवस मनाते हैं, कौन सी खोज हुई, ये सारी बातें और आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप किसी भी लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप ये जान पाओ कि आज का दिन जो हम जी रहे हैं इतिहास के पन्नों में किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुरानी वीडियोस पढ़े हैं, डे बाई डे हमने एक दिन का पूरा इतिहास करवाते हैं। आज की जो सीरीज है वो सीरीज हमारी रहेगी 17 नवंबर का इतिहास रहेगा। 17 नवंबर के दिन दुनिया में क्या क्या हुआ, आज से हजारों साल पहले तक क्या क्या हुआ, वो सारी चर्चाएं आज की इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ आंकड़े ऐसे रहेंगे, जैसे विश्व के कुछ आंकड़े ऐसे रहेंगे, कुछ बातें ऐसी रहेगी जिनका जैसे ही विश्व की अंग्रेजी अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग जगह, उनका जब ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं तो कई बार लैंग्वेज थोड़ी सी उल्ट पुल्ट सी बन जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा उसको समझने का प्रयास कर लेना, क्योंकि सिंपल जो अंग्रेजी है उसका अनुवाद तो अपने हिंदी में कर लेते हैं, वो तो ईजी रहता है। अलग अलग देशों की जो भाषाएं हैं उनका अनुवाद करते हैं तो थोड़ी कठिनाइयां आती है, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के साथ आपके सामने ये सीरीज रखी जाती है डेली। आज के दिन 1278 में इंग्लैंड में जालसाजी के आरोप में 680 यहूदियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 293 को फांसी पर लटका दिया गया। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी घटना है। 1405 में आज के दिन सुल्लू की जो सल्तनत है फिलीपींस में मिंडानाओ के तट सुल्लू द्वीप समूह पे स्थापित की गई थी। किसकी? सुल्लू सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1558 में महारानी मैरी ट्यूडोर की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी थी 1558 में। ये भी विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण घटना है। पहले अपने विश्व की बात करेंगे, फिर भारत की करेंगे, फिर अपने राजस्थान की बातें करेंगे। इसमें 1558 में एलिजाबेथ युग के उभार को चिन्हित करते हुए एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी बन गई थी। 1774 में फर्स्ट सिटी ट्रूप फिलाडेल्फिया सिटी केवरली कारपेंटर के हॉल में बनाई गई। ट्रूप समझते हो? फिलाडेल्फिया सबसे पुरानी अमेरिकी सैन्य इकाई है। आगे 1796 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध फ्रांसीसी सेनाओं ने पीछे हटने के उत्तरार्ध की रेखा को काटने के लिए एक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रिया के ब्रिज ऑफ आर्कोल की लड़ाई को हराया था। उनको हराया था मतलब खुद ये लोग जीत गए थे। 1796 में फ्रांस के जो योद्धा है उनकी जीत इसमें बताई गई है ऑस्ट्रिया के खिलाफ। 1810 में एंग्लो स्वीडिश युद्ध जो 10 से 12 तक चला, स्वीडन ने यूनाइटेड किंगडम पर युद्ध की घोषणा की थी। सन 1810 में घोषणा हुई और वो 2 साल तक चला था। आगे 1811 चिली के संस्थापक पिता या फादर, जिनको वैसे तो फादर लिखा हुआ था वहां, जैसे हमने इसका ट्रांसलेशन किया तो पिता ही आया है, फादर जोन्स मिगुएल कैरोरा को चिली की सरकार के कार्यकारी जुनटा के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलवाई गई थी। किसको? चिली के जो संस्थापक है फादर जोन्स मिगुएल को जो शपथ दिलवाई गई थी सरकार के कार्यकारी जुनोटा अध्यक्ष के रूप में। 1839 जिउसेप्पे वेर्डी का पहला ओपेरा ओबेर्टो कोंटे डी सेन बोनीफेसियो पहली बार मिलान में टीट्रो अत्ता स्काला में किया गया था। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जो चीज है ये आप ध्यान में रख लेना। 1839 के समथिंग की घटना है। ट्रांसलेशन करते समय बड़ी दिक्कत आती है। हम उस भाषा का ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं जो भाषा हमारे समझ में आई। अब मान के चलो कोई इब्रू भाषा है तो उसका ट्रांसलेशन का करने का कहे तो बड़ी मुश्किल आती है अपने सामने। ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे और इसका सरलीकरण करते रहेंगे।
कई चीजें ऐसी होती है जो पढ़ते समय लैंग्वेज पहले की बाद में एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव ऐसे बन जाता है, खराब हो जाता है मामला। 1854 में मिस्र में स्वेज नहर कंपनी की स्थापना की गई थी। अगर ऐसी कोई लाइन समझ में ना आए, ये स्पेलिंग लिखना, 1839 लिखना, फिर आपको जो जानकारी मिलेगी, अगर कोई एक चीज समझ में ना आए तो जैसे आप उसको गूगल करोगे तो आपके सामने बहुत सारी रोचक जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। 1854 में मिस्र में स्वेज नहर कंपनी की स्थापना की गई थी। 1855 एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टोन दुनिया का सबसे बड़ा झरना विक्टोरिया फॉल्स देखने वाला पहला यूरोपीय बन गया था। ये नाम है डेविड लिविंगस्टोन, जो अब जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा है। 1858 डेनवर में कोलोराडो शहर की स्थापना की गई थी। 1869 में इंग्लैंड में जेम्स मूरी ने पहली साइकिल रेस जीती थी। 1869 में स्वेज नहर खुल गई, जिससे भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से यूरोप्रो और एशिया के बीच यात्रा करने की अनुमति मिली थी। महत्वपूर्ण घटना है। 1869 में मिस्र में स्वेज नहर लाल सागर के साथ भूमध्य सागर को जोड़ना एक विस्तृत समारोह के उद्घाटन के रूप में उसका आयोजन किया गया था। 1878 में इटली के अम्बर्टो प्रथम की हत्या का पहला प्रयास किया गया था। 1880 में ब्रिटेन की पहली 3 महिला स्नातकों ने लंदन विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1905 में रूसो जापानी युद्ध के परिणाम से प्रभावित एम्पायर जापान और कोरियाई साम्राज्य ने अपनी कूटनीतिक संप्रभुता के प्रभावी ढंग से कोरिया को प्रभावी रूप से इल्सा संधि पर हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है, मजबूर करके साइन करवाए थे। 1920 में अमेरिका के तुर्की अखबारों ने देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। इसके अलावा अमेरिकी राहत कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को अमेरिका और तुर्की के बीच युद्ध शुरू करने के प्रयास का दोषी ठहराया गया था। 1939 में नाजियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। नाजीवाद आप ठीक से पढ़ लेना, बड़ी डिटेल में है नाजीवाद। घाट उतार दिया था। उन बच्चों की याद में 17 नवंबर के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। 1953 मिस्र की राजधानी काहिरा में, ये राजधानी भी मिस्र की राजधानी काहिरा में इसी नाम की कॉन्फ्रेंस आरंभ हुई, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से एक कोरिया की स्वतंत्रता का निर्णय भी अहम था। 1944 में द्वितीय ब्रिटिश सेना ने वासेम पर कब्जा कर लिया। 1950 15 वर्षीय तेनजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा बने थे। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1950 में तेनजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा बने। दलाई लामा आपको पता है तिब्बत के अंदर, नेपाल के अंदर दलाई लामा बनते एक धार्मिक गुरु का पद होता है। 15 साल की उम्र में तिब्बत के राज्य मंत्री के रूप में आकर्षित हुए थे। ठीक है। 1953 इतालवी स्टीमर विक्टोरिया क्लाउडिया और फ्रांसीसी अयस्क वाहक के बीच टक्कर हुई। द पेरोइन द इंग्लिश चैनल विक्टोरिया क्लाउडिया को 20 इतालवी सीमेन की मौत की ओर ले जाया जाता है। मतलब 20 इतालवी जो लोग हैं उनकी इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और एक भयंकर टक्कर मानी जाती है। 1968 में एनबीसी ने विवादास्पद रूप से अमेरिकी फुटबॉल गेम बेटन को ओकलैंड रेडर्स और न्यूयॉर्क जेट्स से दूर कर दिया और हैदी को प्रसारित करने के लिए पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्शकों को गेम के नाटकीय अंत को देखने से इनकार कर दिया था। 1970 में सोवियत संघ का चंद्रमा रोवर पहला रोसिंग रिमोट नियंत्रित रोबोट ने लैंडिंग किया और आज चंद्रमा की सतह पर लुढ़का, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला रोबोट बना था 1970 में। 1970 में अमेरिकी आविष्कारक डगलस एंगेलबोर्ट को द फर्स्ट कंप्यूटर माउस के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। 1953 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा को मंजूरी दी थी। 1993 में जनरल सानी अबचा ने अर्नेस्ट सोनकान को नाइजीरिया की अंतिम शासक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। 1997 में दक्षिणी मिस्र में 68 विदेशी सैलानी तब मारे गए जब चरमपंथियों ने सैलानियों के बस पर हमला किया था। सन 2000 में आज के दिन अल्बर्टो फुजिमोरी को पेरू के राष्ट्रपति के पद से हटाया गया था। 2002 में पेनकेन से लेस एक अपहर्ता
ने इजराइल से इस्तांबुल तुर्की जाने वाले एक विमान को अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि घटनाओं के एक मोड़ में उसे पकड़ लिया गया और विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया था। 2005 में यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा बहस योग्य रासायनिक सुरक्षा का एक आइटम पारित किया गया था। यह पंजीकरण, मूल्यांकन और प्राधिकरण के रसायन कानून के रूप में जाना जाता है। 2005 में कैंटो डेगली इटालियन आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान बन गया। इटली लगभग 60 साल बाद यह अस्थायी रूप से इतालवी गणराज्य के जन्म के बाद इसको चुना गया था। राष्ट्रगान कौन सा है? कैंटो डेगली, 2005 में बना था ये। 2006 में प्ले स्टेशन 3 सोनी का नया कंसोल उत्तरी अमेरिका में 14 लॉन्च टाइटल के साथ जारी किया गया था। 2007 में पंजाबी में एक सड़क के किनारे बम ने नाटो के 2 कनाडाई सैनिकों को एक दुभाषिया के साथ मार दिया और 3 और घायल हो गए। दुभाषिया कौन सा होता है? दुभाषिया वो व्यक्ति होता है जो किसी भाषा को, जैसे अपने कहीं जाते हैं तो एक आदमी अपन साथ रखेंगे, जैसे हम मान के चलो कि दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहां अपने वहां का लोकल एक बंदा साथ रखेंगे जो वहां की भाषा समझेगा और अपने को हिंदी में समझाएगा। फिर मैं जो बोलूंगा उसको वो कन्वर्ट करके और अफ्रीका के लोगों को कन्वर्ट करके वो बात समझा देगा। ऐसा आदमी जो 2 भाषाओं का ट्रांसलेशन करता हो, हाथों हाथ समझाता हो, वो दुभाषिया होता है। 2009 में सोमाली समुद्री डाकू एक रासायनिक टैंकर सिंगापुर से संचालित MV थेरेसा सेशेल्स में बोर्ड पर 28 उत्तर कोरियाई लोगों के साथ लेते हैं। ये थोड़ा सा कम समझ में आया क्योंकि इसका ट्रांसलेशन ही बहुत ही भयंकर तरीके से किया गया है। कई चीज़ें ऐसे 1-2 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी भी मजबूरी है कि अपने इसको ठीक से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते क्योंकि दुनिया की अलग अलग प्रकार की भाषाओं में से अपने आंकड़े लिए जाते हैं। अंग्रेजी की हिंदी तो मैं बना दूं, संस्कृत की बना दूं, पर दुनिया भर की इतनी सारी भाषाएं उनकी बनाना मुश्किल है। सन 2009 में यूनिवर्सिटी ईस्ट एंग्लिया में क्लाइमेटिक रिसर्च यूनिट के प्रशासकों ने पाया कि उनके सर्वर हैक हो गए थे और जलवायु परिवर्तन पर ईमेल और फाइलों को चुरा लिया गया था 2009 में। 2010 में जर्मनी ने अपने हवाई अड्डों पर अपनी सुरक्षा की उपस्थिति को ठोस संकेत के रूप में पहचानने के लिए मजबूत किया कि नवंबर के महीने में एक आतंकवादी हमले की आशंका है। 2011 में चीन के शेनझोउ 8 अंतरिक्ष यान, जो किसी भी मानव द्वारा संचालित नहीं किया गया था, ने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा किया और तियांगोंग फर्स्ट बोरिटल प्रयोगशाला मॉड्यूल के साथ 2 बार डॉकिंग के बाद इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में उतरते हुए पृथ्वी पर एक सुरक्षित लैंडिंग की थी। 17 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1525 में भारत को जीतने के मकसद से बाबर ने सिंध के रास्ते 5वीं बार यहां प्रवेश किया था। 1966 में भारत की रीता फारिया ने आज के दिन मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली यह पहली एशियाई महिला थी। कितनी बड़ी बात है। 17 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय मृगी दिवस आज मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आज मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जाता है। लाला लाजपत राय बलिदान दिवस मनाते हैं आज। विश्व दर्शन दिवस मनाते हैं यूनेस्को में। और राष्ट्रीय मृगी दिवस भी आज मनाया जाता है। नवंबर के दिन, आज के दिन पैदा हुए कौन कौन से आदमी है? जॉन नेविल बेंजिनो, जॉन जोस्ट वेन डेन वोंडेल, पियरो फ्रांसवा लेक ओर्टियर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें से अपने यहाँ का एक आदमी भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण आवे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये जानकारी है दिल्ली पुलिस SSC GD, जो भी आप ऑनलाइन कोर्स चाहते हो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये दिवाली बम्पर था, दिवाली वाला ऑफर अब हटा देना, ठीक है, क्यों दिवाली तो गई। चलो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 18 नवंबर के इतिहास को लेके, जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा इसको और सुधार के और इसकी भाषा पे थोड़ा और टाइम लगाऊं, ठीक है। भाषा बड़ी अजीब है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस भाषा का और अच्छे ढंग से मैं सरलीकरण कर सकूं। वैसे तो 1-2 लाइन ही ऐसी मिलेगी जो समझ में थोड़ा कम आए, ठीक है, समझाने वाली बात ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली कड़ी में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, गुड बाय।